नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले या तो लोगों को झंडों की पहचान नहीं है या फिर जानबूझ करके किया जाता है। दो भी मसाइल हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त एक वीडियो आपके सामने आएगी। इस वीडियो में देखिए, एक तरफ पाकिस्तानी झंडे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब के वो झंडे हैं जिस पर कलिमे तौहीद लिखा गया है। पाकिस्तान की दुश्मनी में कलिमे तौहीद की, कलिमे शहादत की तौहीन की जा रही है, ये कहते हुए इस वक्त इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। अब अगर झंडों की भी पहचान ना हो, ये झंडा तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो सऊदी अरब का है जिस पर कलिमा लिखा होता है। एक तरफ पाकिस्तानी झंडे भी हैं, दूसरी तरफ उन झंडों को भी जो है तौहीन की जा रही है। इन लोगों के ख़िलाफ़ लगातार एक ख़ास मज़हब के लोगों की इसको मजाक उड़ाने, तौहीन करने और एक ख़ास मुल्क से नफ़रत के सिलसिले में भारत के 40 करोड़ मुसलमानों के एहसासात को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और उसका नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ नाज़रीन गिरामी, आपको बताता चलूँ कि बाकायदा शाम ढलते ढलते आज भारत की फ़ौज ने वो सारी चीज़ें जो सुबह से ही मीडिया में अलग अलग हवालाजात से अलग अलग दावे किए जा रहे थे, इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या हकीकत है उन तमाम चीज़ों को भारतीय फ़ौज के लोगों ने जो है सामने रखने की कोशिश की है। कर्नल भी हैं, विंग कमांडर भी हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री से वाबस्ता रखने वाले अहबाब भी हैं। इस वक्त क्या कार्रवाई की गई, पाकिस्तान के अंदर क्या नुकसान हुआ और पाकिस्तान के हमले की वजह से भारत में क्या नुकसान हुआ, वो सारी तफसीलात आप इसको सुनेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें सामने आएंगी जिसको आप ऑफिशियली हुकूमत का बयान समझ सकते हैं। बाकी जितने भी मीडिया में दावे किए जाते हैं उसमें से बात झूठ हो सकते हैं, बात सच हो सकते हैं। आप इसको सुनिएगा। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. ये विश्वसनीय रूप से याद हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. उधर नाज़रीन गिरामी, अभी एक दिन पहले ये खबर आई थी कि बरेली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एक चाय बेचने वाले के चाय में ख़राबी होने की वजह से कंप्लेंट किया गया तो पैसेंजर के दरमियान में और चाय बेचने वाले के दरमियान में घुमासान की वीडियो थी।
वैसे भी वो चाहे रेलवे के अंदर हो, रेलवे मिनिस्ट्री से दी जाने वाला खाना हो, या फिर प्लेटफार्म पर बेची जाने वाली चाय, उसका क्या हाल होता है आप जानते हैं। एक ही चाय या तो बार बार गर्म करके दी जाती है, या फिर जो है पानी जैसे दूध में कुछ चाय की पत्ती दे दी जाती है। खैर, इंसान या पैसेंजर या मुसाफिर मजबूरी में उसको पी लेता है, लेकिन बाज़ लोग शिकायत करते हैं तो फिर उसका नतीजा ये निकल कर के आता है, चूँकि लोग मकामी होते हैं, पैसेंजर्स को पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं। अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दूसरी एक और ख़बर आ गई, और वो ख़बर ये है कि बाकायदा एसी कोच में सफ़र करने वाले एक मुसाफिर को IRTC से के ज़रिए से जिसने खाना बुक किया था, उसने जब कैटरिंग स्टाफ से शिकायत की कि खाना ठीक नहीं है, तो कैटरिंग स्टाफ ने पकड़ करके उस मुसाफिर को बहुत बुरी तरह से मारा है। और इसका नतीजा ये निकला कि उस पैसेंजर ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को IRCTC, जहाँ पर आप बुक करा सकते हैं ट्रेन, और बाकायदा हुकूमत महकमे रेलवे का ये ऐप भी है जिसमें बुकिंग होती है, और वहाँ से आप खाना वगैरह जो कुछ हो सकता है ऑर्डर कर सकते हैं, और उसी के मुताबिक आपको खाना भी पहुँचा दिया जाता है। दावा किया जाता है कि अच्छा बेस्ट खाना दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि ताज़ा है या बासी है। तो एक शख्स ने, एक पैसेंजर ने, विशाल जिसका नाम बताया गया है, उसने शिकायत की तो रेलवे स्टाफ ने पकड़ करके रेल में ही उसको मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि विशाल के बकौल उसको कत्ल करने की कोशिश की। तो उसने जो है बाकायदा रेलवे महकमे रेलवे पुलिस थाने में दर्ज की, तो जो है 5 लाख रुपए अब जो है जुर्माना अदा करना पड़ेगा उस स्टाफ को, जिस स्टाफ ने उस पर हमला किया है। उसने ट्वीट किया, FIR दर्ज किया स्टाफ के ख़िलाफ़, और स्टाफ के ख़िलाफ़ न सिर्फ इस वक्त जो है छानबीन के नाम पर मामला दर्ज हुआ है, बल्कि 5 लाख रुपए जो है उस पर इस वक्त बाकायदा जुर्माना भी आयद किया गया है। एक पैसेंजर से भिड़ जाने का ये नतीजा है। इसलिए बाज़ दफ़ा ट्रेन पर सफ़र करने वाले, अरे छोड़ो एक दिन का सफ़र है क्या करेंगे, खाना जैसे आता है वैसे खा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। 3rd AC कंपार्टमेंट जो हेमकुंट एक्सप्रेस है, वहाँ पर यह मामला पेश है उस ट्रेन में। इन लोगों के ख़िलाफ़, जो लोग ज़्यादती करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ बाकायदा आवाज़ उठाना चाहिए। ये कहते हुए इस वीडियो, इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने तबसरे किए हैं। मालेगांव बम धमाका केस तो आप जानते हैं, नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई सालों से सुनवाई हो रही है, और उसके अहम तरीन मुलजिमा दहशतगर्द के इल्ज़ामात जिस पर हैं प्रज्ञा ठाकर। 7 मुलजिमान पर इस वक्त जो है फ़ैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा। बिलाखिर इस केस की सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। अब 31 जुलाई को प्रज्ञा ठाकर को किस तरह की सज़ा मिलेगी, और उसके साथ मौजूद 7 मुलजिमान को। आपको मालूम होना चाहिए कि साल 2008 में बम धमाकों में 6 अफराद हलाक हुए थे, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। उसमें बहुत सारे मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया था। उसमें से 7 मुलजिमान अभी भी जो है वो उनकी पर सुनवाई चल रही है। प्रज्ञा ठाकर, जो अपने आप को साध्वी कहती है, वो जो है इस पूरी कार्रवाई की मास्टरमाइंड कही जाती रही है। इस मामले में 7 मुलजिमान पर UAPA, IPC और आर्म्स एक्ट के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा कायम किया गया है। मुलजिमान में BJP की मौजूदा रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकर, साबिक फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहेरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर ध्रुवेदी शामिल हैं। समाअत के दौरान ये तमाम अफराद अदालत में पेश हुए। अदालत ने इन पर दहशतगर्दाना कार्रवाई UAPA दफ़ा 16, साजिश दफ़ा 18, कत्ल IPC दफ़ा 302, इक़दाम कत्ल दफ़ा 307, मुजरिमाना साजिश दफ़ा 120B और दीगर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, और इसी के मुताबिक अब इन लोगों को सज़ा भी मिलेगी। अब देखना यह है कि क्या इनको सख्त सज़ाएँ दी जाती है
या फिर जो है रियायत में कहीं छूट तो नहीं मिलती। अगर पायलट की तरबियत मुल्क के काम आ सके तो हाजिर हूँ, कहते हुए तेज प्रताप यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर जज्बाती बयान देते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अगर मेरी पायलट ट्रेनिंग मुल्क के किसी काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर वक्त मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हूँ। मैंने भी पायलट की तरबियत हासिल की है, अगर मुल्क के लिए जान भी चली जाए तो ख़ुद को खुशनसीब समझूंगा। जय हिंद। उन्होंने इस पैगाम के साथ अपने तरबियती दिनों की एक तस्वीर और पायलट लाइसेंस की फ़ोटो वगैरह भी शेयर करके लोगों को जो है अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार किया है। बहराइच दरगाह शरीफ कमेटी ने सालाना सैयद सालार मेले की इजाज़त न देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की बात कही है। दरगाह शरीफ बहराइच और 4 दीगर यूपी की रिहायशियों की इंतज़ामी कमेटी ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह पर सालाना जेठ मेला की इजाज़त देने से इनकार करने की ज़िला इंतज़ामिया के हालिया फैसले के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसमें दहशतगर्दाना हमले के बाद की सूरत हाल के पेश नज़र अमन व अमान के खदशात का हवाला दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया के फैसले को चैलेंज करते हुए एडवोकेट ELP मिश्रा की तरफ से दायर अर्जी पर दावा किया गया कि हुक्काम सियासी बुनियादों पर रिवायती सालाना जट मेला 2025 की इनेकाद में रुकावटें डाल रहे हैं, जिसका मकसद चंद मुंतखब लोगों को खुश करना है, जो कि ना तो मुनसिफाना है और ना ही मुनासिब। नाज़रीन गिरामी, सालाना बसंत मेला फरवरी में मुनक़िद होने वाला और इसके बाद हर साल में जून में सालाना जट मेला मुनक़िद होता है और इस मेले को लेकर के पहले कहीं से अलग अलग इस तरह की कुछ तस्वीरें भी और वीडियोस भी इससे पहले शाये हुई हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान को जवाब देने के बाद हिंदुस्तान ने बांग्लादेश पर भी इस वक्त शिकंजा कसता नज़र आ रहा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध के रोज़ हिंदुस्तान ने 123 दरअंदाजों को वापस बांग्लादेश भेज दिया है। इनमें बेशतर रोहिंग्या तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ये दरअंदाज सरहद पार कर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए थे। इन सभी को तलाश कर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश वापस भेजा है। द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान 2 सरहदों से इन सभी दरअंदाजों को वापस बांग्लादेश भेजा। हिंदुस्तान की इस कदम से बांग्लादेश में नाराज़गी पाई जा रही है। बांग्लादेश का कहना है कि जिस तरह से उन्हें मुल्क वापस भेजा गया वो तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन गिरामी, उधर बरतानवी अखबार ने एक रिपोर्ट में बताया है कि बरतानिया उन मुल्कों की वीज़ा दरख्वास्तों को महदूद करने का मंसूबा बना रहा है जिनका वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम या सियासी पनाह लेने का इम्कान ज़्यादा है। टाइम्स अखबार के मुताबिक होम ऑफिस की जानिब से पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका समेत बाज़ ममालिक की शहरियों की जानिब से वर्क और स्टडी वीज़े की दरख्वास्तों पर सख्त शराइत लग सकती है। रिपोर्ट में माना गया है कि इन मनसूबों का ऐलान जल्द इमिग्रेशन वाइट पेपर में किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत इमिग्रेशन के आदाद शुमार को काबू करना चाहती है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी में 75% रेस्क्यू गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। ये ईंधन ख़त्म हो चुका है। बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। लाखों मुसलमानों की गज़ा की पट्टी वासियों की इस वक्त ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। मरकज़ी इत्तलाआत फ़िलिस्तीन के मुताबिक महकमे शहरी दिफा का मानना है कि गज़ा में न सिर्फ ईंधन की कमी दरपेश है, बल्कि बिजली के जनरेटर्स और ऑक्सीजन फराहम करने वाले आलात भी दस्तयाब नहीं हैं, जिसके बायस हॉस्पिटलों और रेस्क्यू मराकिज़ में शदीद बहरान पैदा हो चुका है। महकमे ने इस तशवीशनाक सूरत हाल का बराह रास्त ज़िम्मेदार काबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे इसराइल को ठहराते हुए कहा कि जारी जंग, शदीद नाकाबंदी और मुसलसल मुहासरे के सबब गज़ा की आवाम की मुश्किलात कई गुना बढ़ चुकी हैं। उधर फ़िलिस्तीनी हुकूमती मीडिया दफ्तर ने काबिज़ इसराइल के उस मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिसके तहत गज़ा में जबरी तन्हाई के ऐसे कैंप कायम किए जाने हैं जो हिटलर के दौर के नाज़ी घेटोस या कंस्ट्रक्शन कैंप से मुशाबहत रखते हैं। दफ्तर ने इस इक़दाम को फ़िलिस्तीनी आवाम के ख़िलाफ़ जारी नस्लकुशी के एक भयानक साजिश करार दिया है। मरकज़ी इत्तलाआत फ़िलिस्तीन के मौसूल बयान में हुकूमती मीडिया दफ्तर ने वाज़ेह किया कि गुज़श्ता 19 माह से गज़ा मुसलसल एक मुनज़्ज़म नस्लकुशी की ज़द में है, जिनके नतीजे में अब तक 1,80,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद, ज़ख्मी और लापता हो चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने काबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल के रामोन एयरपोर्ट और मकबूजा याफ़ा में एक अहम तंसीबात पर 2 अलग अलग फ़िज़ाई हमले किए हैं।
और इसका दावा किया गया है। ये कार्रवाइयाँ गज़ा में फ़िलिस्तीनी शहरियों के ख़िलाफ़ जारी इसराइली मज़ालिम के जवाब में की गई। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन को मौसूल होने वाले बयान में यमनी अफवाज ने कहा कि उन्होंने बहर अहमर में भी एक खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन किया, जिसमें अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ट्रूमान और उसके साथ मौजूद कई जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हमले के नतीजे में अमरीकी फ़िज़ाया का एक F-18 तैयारा तबाह हो गया, जबकि तैयारा बरदार जहाज़ ट्रूमान शदीद दबाव के बायस शिमाली बहर अहमर की तरफ से फ़रार हो चुका है। महगाइफ नाज़रीन में मुझे इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।